जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी डिटेलिंग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में कि इसमें कितनी पोस्ट है, क्या क्या सिलेबस हैं, पूरी वीडियो तक बने रहना और एक एक चीज़ों की जानकारी देखना। और इसका जो पीडीएफ है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेगा। तो देखते हैं हम एक एक करके जानकारी लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले आप देखना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो 12th बेस पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, पद का नाम क्या है, एलडीसी की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, या डाटा एंट्री ऑपरेटर और जेएसए की पोस्ट पर होगी। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 1600 पोस्ट है। 1600 पोस्ट है। ये जॉब है गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और एज लिमिट है इसकी 18 से 27। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी वाइज इसमें एज बढ़ाई भी हुई है तो वो देखेंगे आगे। पर लास्ट डेट है 8 जून 2023। ध्यान से 8 जून 2023 आखिरी डेट है। आखिरी डेट का मौका मत देखना, अभी से फॉर्म डाल देना। उसका कारण है कि लास्ट टाइम पे सर्वर चल नहीं पाता है और फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। ठीक, आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, पहले की तरह जो है ये पोस्टल ऑर्डर से नहीं होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म डल रहे हैं अभी एमपी ऑनलाइन पर। परीक्षा की भाषा कैसी है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है ये। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जो है दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखो, सीएचएसएल जो वैकेंसी है इसमें टोटल पोस्ट है 1600। साथ साथ 9 मई को जो है एसएससी ने ये पोस्ट निकाली है। कब, 9 मई को। आगे देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि एलडीसी जूनियर सहायक सचिव इसकी पोस्ट पर वेतन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक पोस्ट सैलरी रहेंगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लगभग 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक सैलरी रहेगी। सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए आप जो है इस फॉर्म को ज़रूर डालें। अब आगे देखो, एज लिमिट मैंने आपको बताई थी 18 साल और अधिकतम 27 साल। पर उसमें क्या क्या सुविधाएं दे दी है एसएससी वालों ने, तो देखना, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। 3 ईयर रिलैक्सेशन, 3 साल। मतलब अगर 27 साल का कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको 31 साल के फॉर्म डाल सकता है। मतलब 31 साल की एज तक भी फॉर्म डाल सकते हैं। एससी का 5 साल, एसटी के लिए भी 5 साल। पीडब्ल्यूडी मतलब ये जो है पीडब्ल्यूडी, जो इसका मतलब होता है कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह जो होते हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन दिया है। 10 साल, 13 साल, 15 साल और ये भी 15 साल। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन, जैसे आर्मी का जो सोल्जर होता है जो रिटायर होता है उसके लिए 3 साल, रिटायरमेंट के बाद की एज तक वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, अब हम बात कर रहे हैं शुल्क, मतलब जो पैसा लगेगा, खर्च होगा, वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। हम फॉर्म भर रहे हैं तो 100 रुपया नॉमिनल चार्ज है। बाकी ओबीसी के लिए भी नॉमिनल है 100 रुपया, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी। एससी एसटी के लिए कोई पैसा नहीं है, बस पोर्टल चार्ज जो भी होगा वो एमपी ऑनलाइन वाला जो लेगा, है ना। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी के लिए, लड़कियों के लिए जो है कोई शुल्क नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है इसमें। अब आगे देखते हैं हम कि एसएससी सीएचएसएल जो कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल की जो एग्ज़ाम है 12th बेस की, इसमें देखो तारीख क्या है, कब जारी हुई, 9 मई 2023 को। और साथ साथ पंजीकरण की प्रारंभिक तारीख भी 9 मई दी है और लास्ट डेट है 8 जून को रात की 11 बजे तक। ठीक है, अब फार्म सुधारने की डेट जो दी गई है वो 14 जून से लेकर 15 जून तक दी है। मतलब ये आपको नॉलेज के लिए बताया है कि 14 जून से जो भी आपने फॉर्म भरा है, कभी उसमें कुछ मिस्टेक होती है, कभी कभी जो गलती करते हैं कि जैसे हमारी पूरी तैयारी होती है और हमने क्या करा होता है कि जो पोस्ट है वो बड़ी पोस्ट नीचे रख देते हैं और छोटी पोस्ट ऊपर रख देते हैं। उसके कारण जब अगर हमारी पोस्टिंग होती है तो हमें वो छोटी पोस्ट पहले मिलती है। तो इसलिए उसका ध्यान रखकर आपको पोस्ट भरना है। साथ साथ सीएचएसएल
अब एक बात यह है कि टेयर कितने टेयर में है, तो 3 टेयर में दी गई है एग्ज़ाम। तो CHSL की जब हम फर्स्ट टेयर की बात कर रहे हैं जिसमें अगस्त 2023 के एग्ज़ाम की डेट बताई है, ठीक है। अब टेयर 2 की एग्ज़ाम बाद में अभी घोषणा नहीं है, तो सूचना अभी हमें पता नहीं। आगे देखो, एडमिट कार्ड जारी कब हो जाएगा, जब आपके परीक्षा की तारीख के 1 सप्ताह पहले। कई बार हम फॉर्म भर देते हैं पर हमें एग्ज़ाम की डेट का पता नहीं होता है, तो हमें पोर्टल पर जाकर बार बार जानकारी निकालना रहती है, ठीक है। हालांकि हम उसके लिए अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको हमेशा हर बात का अपडेशन मिलता रहे। आगे देखो, अब इसमें हम देख रहे हैं कि कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, इंग्लिश रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस मतलब जीके रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैथ्स रहेगा और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये 4 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं। पर ये हर एक क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आगे देखो, अब सब्जेक्ट देखते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात कि SSC CHSL में माइनस मार्किंग भी होती है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि माइनस मार्किंग तुक्का मारकर आते हैं और तुक्का मारने पर वो बहुत कम नंबर लेकर आ पाते हैं। तो उतना ही करें जो हमें याद है, तो पूरे नंबर मिलेंगे और सिलेक्शन का बेस ही यही है। आगे देखना, अब इसमें क्या है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग 0.50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, SSC CHSL 2023 टियर फर्स्ट परीक्षा के लिए आवेदकों को 60 मिनट का समय दिया गया, मतलब 1 घंटे का समय दिया गया। परंतु दिव्यांग जो होते हैं, हैंडीकैप्ड या डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, स्पॉट एंड एरर है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स, होमोनियम्स, स्पेलिंग, डायरेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। आइडम फ्रेसेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस वर्ब, ये सभी टॉपिक जो हैं एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। जो SSC डिपार्टमेंट ने जो टॉपिक दिए हैं वो हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो, ये क्लॉज है ना, कंपैरिजन, पैसेज आदि, ये सभी टॉपिक दिए गए। अब आगे देखो, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग जो टॉपिक है, ये रीजनिंग का जो टॉपिक है, इसमें भी ये टॉपिक दिए गए हैं जो हमारी प्रैक्टिस से इजी बन जाएंगे, ठीक है। आगे हम ये पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, फिर आएगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एवं जीके में आप देखिए, इस घटक के प्रश्न उम्मीदवारों के अपने उसके आसपास के पर्यावरण के बारे में, मतलब आज के समय में ज़्यादातर क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण के दिन दिवस से पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण की चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। सामान्य जागरूकता के परीक्षण के उद्देश्य से होंगे। इसके तहत वर्तमान घटना और मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। वर्तमान में क्या घटनाएं घट रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनके बारे में आप पढ़ के जाएं। आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ के जाएं, जिससे आपको जानकारी रहेगी। और हमें हमारे देश, आसपास के पड़ोसी देश, अन्य देशों की राजधानियाँ, मुद्रा वगैरह, ये चीज़ें जो हैं आप अच्छे से पढ़ के जाएं और उनके बारे में अपडेट करके जाएं कि कौन कौन अभी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में पढ़ें, ठीक है। साथ साथ विशेष रूप से इतिहास, हिस्ट्री के बारे में, संस्कृति हमारा कल्चर, जैसे नृत्य पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों में। अभी एट प्रेजेंट कुछ समय पहले बिरजू महाराज शांत हुए, ठीक है। और अलग अलग जो नृत्यांगना है, मृणालिनी साराभाई, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे हमें याद रहना चाहिए। व्यक्तित्व विशेष के बारे में, जैसे अन्य व्यक्ति, जैसे साइरस मिस्त्री की डेथ हुई, तो अलग अलग लोगों के बारे में करंट अफेयर्स रिलेटेड या संस्कृति से संबंधित, भूगोल से संबंधित, आर्थिक दृश्य मतलब जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, कि अभी RBI ने रेपो रेट बढ़ाया,
कितना बढ़ाया, ये लेटेस्ट पूछा जाएगा। आगे सुनिए, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जैसे अगर पूछ लिया जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में है, ठीक है। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भावनगर गुजरात में। इस तरह से क्वेश्चन जो है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, या इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसके तहत ये आप क्वेश्चन देखकर पढ़कर इस एग्ज़ाम को बिल्कुल सरल बना सकते हैं और जॉब आप हासिल कर सकते हैं। देखिए आगे अगला सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स का सिलेबस समय और दूरी, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, इसके बाद समय और काम, बीजगणितीय है ना, प्राथमिक करणिका की मूल, बीजगणितीय पहचान, रेखीय समीकरण, त्रिभुज, इससे संबंधित जो टॉपिक है, वृत्त है ना, ये सब टॉपिक जो हैं एग्जाम में पूछने वाले टॉपिक हैं। आयत, समानांतर, चतुर्भुज, त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहे हैं, अनुपात, समानुपात, डिग्री, रेडियन, ठीक है। ये सब टॉपिक जो हैं एग्ज़ाम में पूछने वाले टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको बस सही स्ट्रेटेजी से अध्ययन करना है, जिससे आप एग्ज़ाम को सरल बना सके। आगे देखो, अब इसके बाद देखिए CHSL में टायर 2 जो है उसका सिलेबस, उसमें आता है निबंध। वो भी 100 नंबर का होता है। जो किसी भी, मान लो कोरोना पर उन्होंने बोला निबंध लिखने का, तो 100 नंबर मिलेंगे। 1 घंटे का वो निबंध लिखने का है। और एक आपको जो है एक आवेदन पत्र लिखना है ना, एप्लीकेशन लिखना है, उसके भी 100 नंबर मिलेंगे। तो ये जो है आपको टायर 2 के लिए। अब टायर 3 जो है उसका सिलेबस क्या है, टाइपिंग टेस्ट है। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या बताया है, अंग्रेजी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और स्पीड जरूरी है, और इसके साथ साथ 30 शब्द जो है प्रति मिनट हिंदी के लिए दिया गया है, ठीक। और इसके बारे में जो है, अब चूंकि LDC की पोस्ट है तो उसमें कंप्यूटर का काम रहेगा, तो इसके लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है और हमारे लिए CPCT होना अनिवार्य है। अब अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको CPCT के बारे में बताऊंगा, CPCT है क्या। तो ये लगातार आप जो है चैनल को देखें, इसमें जितने भी वीडियो डले हैं उनके बारे में आप अध्ययन करें। हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम का साबित होगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किन टॉपिकों की आवश्यकता है जो मैं आपके लिए बनाना चाहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।